Assalamu alaikum dear students, welcome to the physics lecture. We will continue dimensions first year topic. आज हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज और एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। टर्म्स लेते हैं हम पहले डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल मीन्स वो क्वांटिटीज़ जिसके डायमेंशंस हो, और वेरिएबल्स मीन्स जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती हो, जिनका मैग्नीट्यूड हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लाइक फोर्स के डायमेंशंस हैं न्यूटन, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और फोर्स हमारे पास 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, वैल्यू इसकी बदल सकती है। सो इट इज़ वेरिएबल एज वेल एज डायमेंशनल। ओके, एक्सेलरेशन LT इनवर्स LT पावर -2। ठीक है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह का मामला वेलोसिटी, वर्क, पावर और अक्सर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ और बेस फिजिकल क्वांटिटीज इसमें आते हैं। डायमेंशनल कांस्टेंट्स जिनके डायमेंशंस हो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़, और जो कांस्टेंट हो यानी उनकी वैल्यूज़ कांस्टेंट हो, इनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो। फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट सेम है। ठीक है, इट इज़ कांस्टेंट, इट इज़ ए कांस्टेंट वैल्यू, बदल नहीं सकती। प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू सेम है। ठीक है, इसके डायमेंशंस हैं स्पीड ऑफ लाइट के डायमेंशंस हैं LT इनवर्स। प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशंस हम मालूम कर सकते हैं, E इज इक्वल टू HF, H इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय F। ठीक है, सो प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशंस भी है और इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है, वो बदलती नहीं है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी की वैल्यू है वो भी सेम है, 8.85 × 10⁻12। ठीक है, और उसके डायमेंशंस भी है, आपको पता है। कूलम्स कांस्टेंट फॉर वैक्यूम के लिए उसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 है, वैल्यू सेम है। ठीक है, वैक्यूम के लिए, और उसके डायमेंशंस है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसकी वैल्यू भी आपको याद है, 6.67 × 10⁻⁻ समथिंग। ठीक है, डायमेंशनल वेरिएबल्स क्या है? डायमेंशनलेस वेरिएबल्स वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके डायमेंशंस ना हो और वेरिएबल हो, यानी उनकी वैल्यू बदल सकती हो, मैग्नीट्यूड बदल सकता हो। जैसे प्लेन एंगल, इसके डायमेंशंस नहीं है। ठीक है, हम इसको बेस क्वांटिटीज में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हाँ, इसकी वैल्यू बदल सकती है क्योंकि इसका यूनिट रेडियन है, तो 1 रेडियन, 2 रेडियन, 2 पाई रेडियंस, π/2 रेडियंस हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। सॉलिड एंगल यूनिट इसका स्टेरेडियन है, वी कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन बेस फिजिकल क्वांटिटीज, सो इट इज डायमेंशनलेस एंड इट्स वैल्यू कैन रेंज फ्रॉम 0 to 4 पाई स्टेरेडियंस। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो स्पीड्स का रेशो है। ठीक है, इसकी वैल्यू बदलती है। जैसे ग्लास के लिए इसकी वैल्यू 1.5 है, ऐसे एयर के लिए और कुछ है, इसी तरह किसी भी मटेरियल, वाटर के लिए कुछ और है। स्ट्रेन डेल्टा L डिवाइड बाय L। ठीक है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेन की वैल्यू हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी आ सकती है, और इसके अलावा इसके डायमेंशंस नहीं है बिकॉज इट इज रेशो ऑफ 2 लेंथ्स। ओके, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स वो कांस्टेंट्स जिनके डायमेंशंस भी ना हो। ठीक है, यानी वैल्यू भी सेम हो और डायमेंशंस भी ना हो। प्योर नंबर्स हैं हमारे पास 1, 2, 3, पाई है हमारे पास, E की वैल्यू है, और तमाम मैथमेटिकल कांस्टेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस हम देखते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ एप्लीकेशंस, इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? टू चेक द होमोजेनिटी ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन। हम किसी फिजिकल इक्वेशन की होमोजेनिटी चेक कर सकते हैं, यानी हम देख सकते हैं कि वो फिजिकल इक्वेशन लेफ्ट साइड पे जो इसके डायमेंशंस है वो राइट साइड पे भी है। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास VF = VI + AT फर्स्ट इक्वेशन है। VF के डायमेंशंस है LT इनवर्स और VI + AT। चूँकि ये एक स्पीड है तो इसके तो स्पीड के डायमेंशंस यहाँ पर इसको हम कैलकुलेट करते हैं। VI की जगह हमने LT इनवर्स लिखा, A की जगह LT पावर -2 लिखा और T की जगह T। सो LT इनवर्स + LT इनवर्स। ठीक है,
एल टी इनवर्स प्लस एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। बल्कि t और t पावर माइनस 2 जब हम इसको ऐड करेंगे तो t पावर 1 और माइनस 2 से माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास, माइनस 1 2lt पावर माइनस 1, और 2 हमारे पास डायमेंशन लेस है इसलिए इसको हम शामिल नहीं करते, सिर्फ lt इनवर्स हमारे पास इसके डायमेंशन हैं। तो राइट साइड पे भी LT इनवर्स और लेफ्ट साइड पे भी LT इनवर्स, मींस दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। इस तरह भी हम कह सकते हैं दिस इक्वेशन इज होमोजेनियस, इस तरह भी कह सकते हैं। 2as इज इक्वल टू f स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, अगर आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो राइट साइड पे आपके पास 0 आएगा, ठीक है। पहले आप इसको इस तरह लिखे 2as इज इक्वल टू डेल्टा v स्क्वायर, मीन्स दिस इज चेंज इन स्पीड्स, चेंज इन वेलोसिटीज। सो यहाँ पर आप इसके डायमेंशंस पुट करें विदाउट 2, lt पावर माइनस 2 एक्सेलरेशन के लिए, s के लिए l, और यहाँ lt पावर माइनस 1 और स्क्वायर, आगे सॉल्व करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास सेम आ जाएगा। दूसरा एप्लीकेशन है ओके, उसमें जानने से पहले इसको देखें, चेक द होमोजेनिटी ऑफ ए फ्यू इक्वेशंस। कुछ इक्वेशंस की आप होमोजेनिटी देख लें, जैसे कूलम्स लॉ है, ग्रेविटेशनल लॉ है, जितने भी आपके बुक्स में आपके पास इक्वेशंस है, लॉज हैं, उनकी होमोजेनिटी आप चेक करें। लेफ्ट साइड और राइट साइड पे आप होमोजेनिटी को देखें कि ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है कि नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस इस पे कर लें। दूसरा इसका एप्लीकेशन है टू डिराइव ए पॉसिबल फार्मूला फॉर ए फिजिकल इक्वेशन। किसी भी फिजिकल इक्वेशन के लिए हम इन डायमेंशंस के ज़रिए या डायमेंशनल एनालिसिस के ज़रिए हम कोई फिजिकल इक्वेशन मालूम कर सकते हैं, लेकिन इस पर एक लिमिट है कि हम बहुत ज़्यादा वेरिएबल डिपेंडेंसी वालों के लिए यूज़ नहीं कर सकते, कि जहाँ पर कोई क्वांटिटी कई चीज़ों पे डिपेंड करती है, कई चीज़ों पे डिपेंड करती है। जैसे हमारे पास ओशन वेव्स है, लेट्स से उसको अगर हम निकालते हैं तो डेंसिटी ऑफ सी वाटर है, हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, डेप्थ h है, इन चीज़ों को हम वेवलेंथ को, ये चार चीज़ों को हम शामिल करेंगे। आगे हम देखेंगे कि किस पे डिपेंड करता है और किस पे नहीं करता, लेकिन शामिल हम जब इन चार चीज़ों को कर ले तो फिर हम इससे स्पीड ऑफ ओशन वेव्स का रिलेशन डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है। सो जब वेरिएबल डिपेंडेंसी बढ़ जाए, यानी ज़्यादा वेरिएबल्स पे ये डिपेंड करता हो, कोई क्वांटिटी डिपेंड करती हो, तो फिर आप उसके लिए डायमेंशंस के ज़रिए फार्मूला डिराइव नहीं कर सकते। वैसे जब वेरिएबल डिपेंडेंसी कम हो तो आप मालूम कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखें, द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी अल्फा इन द इक्वेशन p इज इक्वल टू रो डिवाइड बाय अल्फा इज डैश। अच्छा, इसमें अल्फा के डायमेंशंस आप बताएं, वेयर p इज़ प्रेशर एंड रो इज़ डेंसिटी। p हमारे पास प्रेशर है और रो डेंसिटी है, तो सिंपल सी बात है कि आप क्या करेंगे, p इज इक्वल टू रो डिवाइड बाई अल्फा, ये इक्वेशन उठा लें और फिर अल्फा को इधर भेजें और p को इधर। अल्फा इज इक्वल टू रो डिवाइड बाई p, रो हमारे पास बराबर है मास पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया। इसको आप ऊपर ले जाए तो उल्टा हो जाएगा, m बाई वी मल्टीप्लाइड बाई a डिवाइड बाई f, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। m a, पहले आप मास के डायमेंशंस लें, वो है m, और एरिया के l स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास है वॉल्यूम के l क्यूब, और फोर्स m l t पावर माइनस 2, ठीक है। इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो इससे बन जाएगा m पावर 0 l पावर माइनस 2 और t पावर प्लस 2, which is equivalent to this one। m तो 0 है, so l पावर माइनस 2 t पावर प्लस 2। Which of the following is correct for finding the speed v of the ocean waves in terms of density rho of sea water, the acceleration of free fall, depth h of the ocean and wavelength lambda। आप इन चार चीज़ों को लेकर स्पीड ऑफ ओशन वेव्स का इक्वेशन बताएं कि वो कौन सा है। तो आप इसको उस तरीके से ट्राई कर लें, आप इसके लिए इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं कि v इज़ प्रोपोर्शनल टू रो पावर a, इसी तरह आप g पावर b ले लें, h पावर c ले लें और लैम्डा पावर d ले लें, और फिर ट्राई करें तो ये इससे सॉल्व नहीं होगा। इसको हम कैसे देखेंगे कि इसमें कौन सा स्पीड ऑफ ओशन वेव्स के लिए सही इक्वेशन है, तो हम यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस इस तरीके से कर लेते हैं कि इस साइड के डायमेंशन निकाल लेते हैं, v इज इक्वल टू एल टी इनवर्स, ठीक है। वेलोसिटी के डायमेंशन एल टी इनवर्स हैं,
और जी लेमडा के डायमेंशंस जी लेमडा स्क्वायर रूट, तो जी लेमडा स्क्वायर रूट की जगह हम पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके डायमेंशंस जी के लिए एल टी पावर -2 और लेमडा के लिए एल वेवलेंथ के एल है, ठीक है, और होल पावर 1/2। इसको सॉल्व करें, एल स्क्वायर हो जाएगा, टी पावर -2 हो जाएगा और डिवाइड बाई 1/2। इस पे भी 1/2, इसको भी 1/2 पे डिवाइड करें और इस पावर को भी 1/2 पे डिवाइड करें, एल टी इनवर्स आ जाएगा। एल टी इनवर्स राइट साइड के भी डायमेंशंस है और लेफ्ट साइड के भी हैं, ठीक है। इस लेफ्ट साइड के डायमेंशंस भी एल टी इनवर्स है, मींस दिस वन इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर स्पीड ऑफ ओशन वेव्स।